हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिस टॉपिक से बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं। क्यों भागते हैं मुझे नहीं पता, वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा कि मुश्किल है या आसान टॉपिक है। ठीक है, देखिए तो नोमेनक्लेचर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो रहा था तो कुछ तो बेसिक नोमेनक्लेचर था जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कैसे कंपाउंड नाम लिखते हैं। और अभी भी हम लोग जो पढ़ने वाले नोमेनक्लेचर, इसमें दो तरीके से कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। जैसे होता है ना आदमी का घर का नाम होता है क्या, चिंटू पिंटू, और बाहर निकला तो इतना बड़ा नाम होता है उसका, लगता है कोई कहीं का राजा महाराजा आ गया। घर में क्या चिंटू पिंटू बोलते। तो ऐसे ही कंपाउंड के भी नाम होते हैं, एक कॉमन और एक क्या बोला मैंने, IUPAC। चलो जी शुरू करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत बढ़िया जी। तो देखो क्या होता है, आपको जो ऑर्गेनिक, देखो मैं आपको काफ़ी इजी वे में पढ़ाता हूँ। आपको पता होगा कि टॉपिक कितना भी मुश्किल हो, लगता है अपने यहाँ कि अरे यार ये तो हंसते खेलते निकल गया। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हंसते खेलते खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखो तो जब कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना तो आपके सामने कैसे कैसे कंपाउंड्स आएंगे। तो आपके सामने कंपाउंड्स आएंगे या तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आएंगे या आपको ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स आएंगे। राइट, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी दिखाई देंगे चैप्टर में पढ़ते के समय में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे वो जनरली दो तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो भाई क्या क्या मिलेगा, तो एक तो मिलेगा आपको क्या, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, और या फिर आपको क्या मिलेगा, या आपको ब्रांच्ड कंपाउंड मिलेगा, ब्रांच्ड चेन या ब्रांच लिख लो। ठीक है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, बहुत बढ़िया। अब ब्रांच में भी कभी कभी क्या होता है, या तो एक ही ब्रांच मिलेगा आपको या फिर क्या होगा आपको मोर देन वन ब्रांच मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम कॉप में लिखते जाओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा नहीं ये टाइप नहीं बता रहा मैं उसका, ऐसे टाइप तो बहुत होते हैं, रिंग चेन, एरोमेटिक, एलिफेटिक, बहुत नाम होते हैं भाई। अपने को उतना बोला ना, इजी वे में समझने के लिए आप यहाँ पर आए हो। मुझे कोई भी अपने ज्ञान का आपको ऐसा कहते प्रकाश नहीं दिखाना, नॉर्मली सीखते बढ़िया क्वेश्चन करते खुश रहते। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या तो स्ट्रेट चेन में दिखा सकते हैं या तो उसको हम ब्रांच्ड में भी, सिंगल ब्रांच और मोर देन वन ब्रांच में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें चूंकि सबसे पहले स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को पिक करते हैं, और उसमें से भी सबसे पहले हम इनके कॉमन नेम्स को स्टडी करते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे इसके IUPAC नेम लिखने के तरीके क्या क्या हैं। राइट, तो पहले हेडिंग लिखेंगे कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, कॉमन नेम्स। बहुत बढ़िया भाई, कॉमन नेम्स। देखो कॉमन नेम्स में क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सेट मिलेगा कार्बन चेन का। देखो स्ट्रेट चेन है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये भी स्ट्रेट चेन ही कंपाउंड है। ब्रांच किसको बोलते हैं भाई साहब, जब मेन चेन से कुछ निकले। सांप देखा है, सांप देखा होगा, तो सांप ऐसा होता है। सांप में कितने ब्रांच हैं, अरे कोई ब्रांच है इसमें, कोई ब्रांच है ही नहीं सांप में भाई। अगर यहां से कुछ निकलता तब ना ब्रांच बोलते हैं। अब वो आपस में घुमा हुआ है, क्या ब्रांच होगा बताओ, पहले तो इसको क्लियर करो। इसमें कितने ब्रांच हैं, अरे एक भी ब्रांच नहीं है इसमें। ब्रांच तब होता है जब मेन चेन से कंपाउंड अलग अलग जाए। तो ये मेन चेन में, ये तो मेन ही चेन हो गया, तो ये तो सब तो एक ही तो है। हाँ, यहां कुछ होता तो ब्रांच बोलते। ठीक, चलो भाई, तो इससे आपको इतना तो मैंने क्लियर करा दिया कि ये दोनों कंपाउंड्स एक ही हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं है। और आपके जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि ये भी कंपाउंड जो है वो एक ही है। देखो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक ही कंपाउंड है।
सब में, इसमें कोई ब्रांच नहीं है भाई। ये चारों जो मैंने बनाया है वो एक ही कंपाउंड है, और इन चारों को हम लोग स्ट्रेट चेन ही कहेंगे। ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बहुत बढ़िया, देखो भाई हो गया स्ट्रेट चेन, सी सी सी, बहुत अच्छे। तो जब भी कभी स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपको मिलता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए हम जो एक लेटर यूज करते हैं दैट इज एन। वी यूज द लेटर एन फॉर नॉर्मल। समझ में आ रहा है? कॉमन नेम्स जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिख लो सीखने के लिए, ऑल कार्बन काउंटेड। क्या बोला मैंने? ये कोई नियम नहीं होता, इससे आप क्वेश्चन कर लोगे, ये होता है। कॉमन नेम जब भी लिखते हैं सारे कार्बन काउंट होंगे। चेक करोगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन के लिए हमें वर्ड क्या चिपकाना होता है? नॉर्मल। यानी कि इसमें 4 कार्बन है, तो बाकी तो आप जानते ही हो कि वो तो इसमें होना ही होना है। मैं नहीं बना रहा, इसका थोड़ा मतलब कि आपको पता नहीं है, हाइड्रोजन तो है इसके अंदर। 4 कार्बन जो कि लाइन में थे, कहीं कोई ब्रांच नहीं था। ब्रांच मतलब कार्बन में ब्रांच नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने बिना हाइड्रोजन के ही आपको समझाया कि हाइड्रोजन को मन में रखो कि यहां पर है, क्योंकि उसको लेकर चलोगे तो भैया बहुत कंफ्यूजन होगा। हम यहां सीखने आए हैं, कंफ्यूज होने नहीं आए, ठीक है। स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है, सीधा नाम पर है इसका ब्यूटेन, और चूंकि यहां कोई ब्रांच नहीं है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटेन। और एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन। धीरे धीरे सीखते जाओ, आगे देखो। अगर मैं यहीं पर एक, ये तो पहला एग्जांपल था ना, अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया एग्जांपल नंबर 2। इसमें मैंने क्या किया? 3 कार्बन लाइन से डाल दिया। अब इन तीनों कार्बन में आप देखिए, ऑफ कोर्स यहां भी कोई ब्रांच है नहीं, तो ब्रांच नहीं है तो ये तो नॉर्मल हो गया ना, एन लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम यहां देखेंगे कि 3 कार्बन है, तो भाई 3 कार्बन मैथ एथ प्रॉप होता है, इसका नाम क्या हो गया? एन प्रोपेन। और पूरा नाम क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपेन। मतलब आपने सीखा क्या कि जब भी कभी सिंगल ब्रांच हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नॉर्मल। अब इस बात को यहां फॉर्मुलेट कर लेंगे कि जब, सॉरी सिंगल ब्रांच नहीं, सॉरी लिखेंगे, जब कहीं पर नो ब्रांच हो, कोई ब्रांच हो ही ना, नो ब्रांच एट ऑल, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। और ये हो गया अपना फॉर्मूला, सिंपल। नो ब्रांच नॉर्मल, नो ब्रांच नॉर्मल, कोई ब्रांच नहीं नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो क्या होगा। अब हमें एक ब्रांच मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 ब्रांच वी विल गेट। तो 1 ब्रांच जब भी कभी आपको दिखेगा तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है आइसो। क्या यूज करेंगे? आइसो। एक ब्रांच के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। और ये जो ब्रांच है वो कहां होना चाहिए? एट नंबर 2। अब ये नंबर 2 क्या होता है? पेशेंस रखो, बता रहे हैं। आइए बस लिख लो कि एट नंबर 2 अगर दूसरे नंबर पर एक ब्रांच है तो उसको हम आइसो बोलेंगे, ठीक है। अब बोलो सर तीसरे नंबर पे है तो नहीं बोलेंगे, तो आइसो नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, बात की बात है। लेकिन आइसो वर्ड होने के लिए एक ब्रांच होना चाहिए, और वो ब्रांच कहाँ होना चाहिए? दूसरे नंबर पर होना चाहिए। इतना हम लिख लिया। अब एग्जांपल समझ में आ जाएगा भाई। लो एग्जांपल, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। हमने यहां रख लिया एक ब्रांच। एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि लोकेशन होता है अलग अलग कार्बन का, ठीक है ना। उन लोकेशंस को हम नंबरिंग से डिसाइड करते हैं। इसको मैं आपको IUPAC में पढ़ाने वाला था, लेकिन एक छोटी सी बात है, सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये कार्बन पहले नंबर पे है कि दूसरे पर है कि तीसरे पर है कि चौथे पर है, या फिर ये पहले पर है कि दूसरे पर है कि तीसरे पर चौथे पर है, इसको डिसाइड करने का छोटा सा नियम है कि जहां ब्रांच नज़दीक हो वहां से काउंटिंग करते हैं। यार ये क्या लिख नहीं सकते कॉपी में? हाँ बोलो कि काउंटिंग कहां से करते हैं? जहां ब्रांच नज़दीक हो। यार तो बताओ ब्रांच नज़दीक कहां पर है? लेफ्ट साइड से है कि राइट साइड से है?
तो ब्रांच नज़दीक कहाँ है, राइट साइड से है। तो आपने क्या किया, इसका नंबर क्या दिया, इसका नंबर दिया 1, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। जरा देखो इसमें कितने ब्रांच हैं। पहली बात तो आप ब्रांच को आइडेंटिफाई करो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पर है, देयर इज 1 ब्रांच। तो एक ब्रांच यहाँ पर हमें देखिए, स्ट्रेट चेन तो ये है और ब्रांच एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच की वजह से हमने ये देख लिया कि इसको हम आइसो बोल सकते हैं, और ब्रांच वो भी कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर ब्रांच होने की वजह से ही इसको आइसो कहा गया है। तो इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, आइसो, ठीक। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा था, ऑल कार्बन काउंटेड, सारे कार्बन काउंट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो नाम क्या हो गया इसका, आइसोपेंटेन। नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, जब एक ब्रांच हो और वो भी ब्रांच कहाँ होना चाहिए, दूसरे नंबर पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आइसो का, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब यहां आ गया कार्बन, फिर से बताइए, ब्रांच इसमें एक ही है ना, शाखा ब्रांच एक ही है ना। काउंटिंग कहां से करोगे, राइट साइड से करोगे, ठीक है। तो राइट साइड से काउंटिंग करोगे क्योंकि यहां से नजदीक है ना ब्रांच, तो ये 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्या देखा आपने कि नंबर 2 पर जो आपको यहाँ पर ब्रांच दिख रहा है, इसीलिए इसको आइसो कहलाया जा सकता है, इसको आइसो कह सकते हैं। तो पहले क्या किया आपने, आइसो लिख दिया। अब सारे कार्बन काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का कंपाउंड क्या होता है, आइसोहेक्सेन होता है। क्या होता है, आइसोहेक्सेन। अब और आगे बढ़ते हैं भाई, आइसोहेक्सेन हो गया। तो एक ब्रांच अगर है दूसरे नंबर पर, तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर टोटल काउंट कर लिया, आइसोहेक्सेन आ गया भाई। कितना सिंपल है, ओके। चलिए भाई और देखते हैं, एग्जाम्पल और कर लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन हो गया 4, और ब्रांच हमने यहाँ डाल दिया, ऊपर डाल दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कैसे देखो, आप काउंटिंग अब कहाँ से करोगे, काउंटिंग आप लेफ्ट से करोगे ना, क्योंकि ब्रांच आपको इधर करीब दिख रहा है। तो आपने इसको नंबर 1 नाम दिया, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर पर आपको ब्रांच दिखा, और चूंकि एक ब्रांच है तो एक ब्रांच का नियम क्या है, आइसो। इसको बोल दिया आइसो, और टोटल कार्बन काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है, पेंटेन होता है। उसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। तो क्या सीखा अभी तक, कि अगर कोई भी ब्रांच ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, है ना, एन इथेन, ऐसे बोलते हैं। और अगर एक ब्रांच हो दूसरे नंबर पर, एक ब्रांच हो दूसरे नंबर पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके अलग कंडीशन पर, कि भाई जब इसमें एक से ज़्यादा ब्रांच हो, यानी कि 2 ब्रांच हो, तो इसको क्या बोलेंगे। चलो भाई देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब इसमें 2 ब्रांच हो। एक ब्रांच का नाम क्या था, एक ब्रांच का नाम क्या था, आइसो। कोई ब्रांच नहीं था, नाम क्या था, नॉर्मल। और 2 ब्रांच नाम क्या हो जाएगा, नियो। 2 ब्रांच का नाम क्या होता है, नियो होता है। 2 ब्रांच मीन्स नियो। लेकिन यहां पे भी कंडीशन है कि बोथ एट सेम कार्बन, ये सेम कार्बन पर होना चाहिए, तभी इसको नियो बोला जाएगा। वैसे 10th क्लास में आपको सेम पर ही लिख के आएगा, सेम के अलावा और कहीं लिख के नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो भाई देखो एग्जाम्पल से सीखते हैं भाई साहब, तो नियम है। तो कार्बन 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 कार्बन, यहां पर कार्बन, ऊपर कार्बन। साफ साफ देख के आप बता सकते हो कि यहाँ कितने ब्रांच है भाई, यहाँ पर 2 ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच आपको नीचे दिख रहा है, एक ब्रांच, और मेन चेन तो अपना ये हो गया, एक ब्रांच ऊपर है, एक ब्रांच नीचे। तो 2 ब्रांच होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नियो कहेंगे, नियो। और दोनों ब्रांच एक ही जगह पर है ना, चेक करो। पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये होगा, क्योंकि यहां से काउंटिंग होगी।
तो दोनों ही कार्बन के जो ब्रांचेज हैं वो नंबर 2 पर हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे, नियो। ठीक, अच्छा अब सारे कार्बन काउंट कर लो, क्योंकि नियम क्या है, कॉमन नेम में सारे काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो गया, नियोहेक्सेन। क्या हो गया नाम, नियोहेक्सेन। कितना सिंपल है, देखो नियोहेक्सेन हो गया। एक और देखो एग्जांपल, इसी में अगर यहाँ पर कार्बन 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 होता, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ होता, इसका नाम क्या लिखते भाई साहब, कॉमन नेम पढ़ रहे हैं अभी, IUPAC नेम की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से बताइए क्या होगा ये। तो हमने देख लिया कि ब्रांच इसमें 2 हैं, और 2 ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर नियो होता है, तो नियो डाल दिया हमने, और टोटल कार्बन काउंट कर लिया, इसमें 5 कार्बन है, तो नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन हो गया, नियो पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से आप कंपाउंड्स के कॉमन नेम जो हैं वो आप लिख सकते हो, है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। चलो भाई, अब मैं इन तीनों बातों को यानी कॉमन नेम के सभी बातों को एक बार समराइज कर देता हूं, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, देखिए, तो जब भी अभी हम कॉमन नेम पढ़ रहे थे, तो आप भी इसको दोबारा लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, सीखेंगे। कॉमन नेम लिखने में सबसे पहली बात क्या सीखी हमने, कि जितने भी कार्बन आपको वहां दिखेंगे, ऑल कार्बन एटम्स आर काउंटेड, सभी कार्बन एटम को काउंट किया जाता है। नंबर 2 क्या देखा हमने, अगर कोई ब्रांच ना हो, अगर कोई ब्रांच ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है भाई, अगर उसमें एक ब्रांच हो, अगर उसमें एक ब्रांच हुआ, वो भी कौन से नंबर पर, एट सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पर, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर 2 ब्रांच हुआ, अगर 2 ब्रांच हुआ, वो भी कहाँ, बोथ एट सेम कार्बन, बोथ एट सेम कार्बन, तो 2 ब्रांच को हम बोलते हैं नियो। ये पूरा समरी है अभी तक का जितना भी आपने कॉमन नेम पढ़ा है उसका। ठीक है, अब कॉमन नेम सीख लिया है, अब चलते हैं जल्दी से हम लोग IUPAC पढ़ने के, चलिए चलते हैं IUPAC पढ़ेंगे। उनका कॉमन नेम आपने देख लिया, और उसमें हमने जल्दी से ये सीख लिया था कि अगर एक ब्रांच है तो आइसो, कुछ नहीं है तो नॉर्मल, और अगर 2 है तो नियो, उसके कंडीशंस थे हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं किसके पास, IUPAC नेमिंग के पास। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि IUPAC का मतलब क्या होता है, हेडिंग लिख लेते हैं, IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल तरीके से, जितने आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, सारे कवर हो जाएंगे। जल्दी सीखते हैं IUPAC नेमिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि IUPAC का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry, pure and applied chemistry. So this is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका नेमिंग कैसे किया जाता है ना, और नेमिंग के जस्ट बाद ही हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो पहले समझते हैं इसका नेमिंग कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, तो कुछ रूल्स हैं इसके ना, रूल्स क्या क्या हैं, तो रूल्स लिख लो यार। ऐसे तो बहुत रूल हैं, 11th क्लास में भी ये टॉपिक है, लेकिन हमें जितना रूल अभी पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, एंड इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, मेन चेन कहते हैं उसको मेन चेन। ये मेन चेन कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा टर्म नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने बता रहा हूँ कि मेन चेन उसको कह सकते हो आप, जिसको लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड में मेन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या होता है कि नेम
या नंबर द कार्बन एटम्स, मैंने अभी कॉमन नेम आपको पढ़ाया था, आपको कार्बन एटम्स को नंबर्ड करना है। वो भी कैसे? काउंटिंग स्टार्ट्स, नियम क्या है? जो काउंटिंग है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच, फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच, सबसे नज़दीक जो ब्रांच होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। अब तीसरे में आता है इसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको उसको लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, नंबर्स होगा। पहले हम नंबर्स, अगर नंबर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर 2 है तो पहले नंबर्स लिखे जाएंगे कॉमा के बाद। फिर यहाँ पर जो भी ब्रांच नेम है वो लिखना है, ब्रांच नेम, और ब्रांच नेम के साथ साथ ही कॉमा नहीं डालना आपको, ब्रांच नेम के साथ साथ आपको लिखना है मेन चेन का नाम, मेन चेन का नाम। बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना। पहले आपको जितने भी नंबर्स हैं वो प्लेस करने हैं, और नंबर प्लेस करने के बाद आपको ब्रांच नेम लिखना है कि वहाँ ब्रांच कितने हैं, और फिर मेन चेन का नाम लिखना है। लगभग ऐसा ही उसको हम कहते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो और ही क्लियर होगा। यही नियम 11th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ कम से कम 8 से 9 नियम है, ठीक है ना। लेकिन अभी 10th में अपने को यही छोटा नियम पढ़ना है, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। चलो भाई जल्दी से, एक क्वेश्चन उठाया हमने, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो एक कार्बन लिया, एक और कार्बन लिया, एक और कार्बन, एक और कार्बन। मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ कार्बन बना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको आना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं जो है चिपका हुआ है। तो चूंकि ये चारों कार्बन जो हैं वो एक ही तरीके से, एक ही लाइन में हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल क्या बोल सकते हो, यू कैन से इट एज नॉर्मल ब्यूटेन। पढ़ चुके हो ना, तो इसका कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। IUPAC का इस्तेमाल इसके लिए आप नहीं करेंगे, वैसे आप इसको सिंपल ब्यूटेन भी बोल सकते हो। तो IUPAC का जो काम है जिसके लिए हमने इसको अभी रूल्स पढ़े हैं वो स्पेशली ब्रांच्ड के लिए ही होता है। तो उसको सीखने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर एक ब्रांच डाल दिया, C डाल दी, ठीक है। अब आप जानते हो एक कार्बन अकेला तो होगा नहीं, इस कार्बन के चारों तरफ 4 तो लाइंस होंगी। तो एक तो ऊपर पहले से था और बाकी किसके होंगे हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन यहाँ भी तो होगा यार, इन जगहों पर भी तो हाइड्रोजन होगा, भले हम नहीं बना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना कि वहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ भी। मैं चूंकि आपको नेमिंग सिखा रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा था कि उसको रहने दो, लेकिन नाम तो वहाँ भी है। तो हमने क्या किया, अभी फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसको एक दूसरे रूप में लिखा, असली फॉर्मेट ये है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर 4 कार्बन और एक जो यहाँ ब्रांच था ना C और उसके 3 दोस्त यानी कि CH3, ऐसा आपको लिखा हुआ अब कंपाउंड मिलेगा। वही चीज़ सेम टू सेम लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, ब्रांच वाले को काउंट कर लिया। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि CH3 क्या होता है। आई होप आपको पता होगा कि CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल, पता है ना। डबल से एक ज़्यादा हो तो एल्काइल ग्रुप होता है, डबल से 2 ज़्यादा हो कार्बन का अगर हाइड्रोजन तो उसको एन बोलते हैं, पढ़ा है ना ये चीज़। सिर्फ डबल हो तो इन बोलते हैं, और अगर डबल से 2 कम हो तो आइन बोलते हैं, और डबल से 1 ज़्यादा हो तो क्या बोलते हैं, आइल बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। तो ये देखो डबल से 1 ज़्यादा है ना, तो ये मिथाइल ग्रुप है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में ब्रांच कौन है, तो ब्रांच कौन है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसमें मिथाइल जो है वो ब्रांच है, ठीक है, मिथाइल इज द ब्रांच। बहुत बढ़िया। अब बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं भाई। तो इसका नाम कैसे लिखा जाए, सबसे पहला क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कार्बन है इट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये 4 लाइन से जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बहुत बढ़िया। तो एक काम तो अपना हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना है, वो भी इस तरीके से कि ब्रांच जो है वो सबसे नज़दीक आए। तो ब्रांच नज़दीक कैसे आएगा बताओ, इधर से ब्रांच नज़दीक है कि नहीं, तो ब्रांच नज़दीक कर दिया। इसको क्या रखा हमने, 1 रखा, इसको हमने 2, इसको 3 और इसको 4 रख लिया। इतना काम कर लेते हैं पहले, ठीक। अब देखो बाकी इसमें 1-2 नियम और आएंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा
क्योंकि नियम इकट्ठा पढ़ने से थोड़ा थोड़ा इधर भूल जाओगे, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको फॉर्मेट में, पहले आप नंबर लिखो। तो ब्रांच कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर ब्रांच है, क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक, 2 लिख लिया और डैश कर दिया। देखो डैश है, ब्रांच का नाम क्या है, ये ब्रांच का नाम क्या है, ये मिथाइल है, क्या है ये, मिथाइल। तो यहां नाम क्या दे देंगे, मिथाइल, नाम दे दिया मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने, फिर देखो मेन चेन का नाम, मेन चेन क्या है, ये है मेन चेन। कॉमन नेम में क्या होता था, सारे कार्बन काउंट होते थे, IUPAC नेम में क्या होता है, सिर्फ मेन चेन काउंट होता है। तो मेन चेन 1 2 3 4 कौन है, 4 का क्या होता है पता है, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, कोई स्पेस नहीं बीच में, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, खत्म। बताओ कितना सिंपल है, एक और उठाओ क्वेश्चन, ऐसे कैसे ये नहीं बनेगा, इतना इसका हिम्मत है, बताओ जी। IUPAC नेम प्रैक्टिस से आता है भाई साहब, नियम अभी लिखा देंगे, कॉप में लिखा रहेगा, बाद में आप खुद नियम नहीं पढ़ोगे और क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। देखिए एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, जैसे कि कार्बन 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 और एक यहाँ कार्बन और एक जस्ट ऊपर कार्बन, 4 हैं लाइन में और 2 ऊपर नीचे है। वैसे अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए, आपको पता है 2 ब्रांच एक ही जगह पर है तो नियो हो जाएगा, और सारे कार्बन काउंट करेंगे तो 6 है, ये नियो हेक्सेन है, ये तो जरूर दिमाग में रखना क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है। बच्चा लोग हल्ला कर रहा था अभी वीडियो में, आपने देखा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उनको मैंने थोड़ा अभी ट्रीट किया कि भाई तुम लोग जाओ यार, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं इस टाइम पे रात में कैसे खेल रहे हैं ये लोग, है ना। चलिए, बट आई होप कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आया होगा, ओके। तो ये देखिए 4 कार्बन हो गया और 2 यहाँ ब्रांच हो गया, तो इसको हमने नियो हेक्सेन बोल दिया। लेकिन अभी हम लोग IUPAC पर फोकस कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि कार्बन भले ही यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, तो इसको क्यों ना हम डायरेक्टली अब CH3 लिख दें। क्या लिख दें, CH3 क्यों ना इसको लिख दें, लिख दिया, क्योंकि वहाँ है तो हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर भले ही C लिखा था, साथ में 3 हाइड्रोजन तो थे ही ना उसके साथ, यहाँ भी C ही लिखा था पहले, लेकिन देखा जाए तो उसमें 3 हाइड्रोजन तो है ही, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब नियम क्या है, स्ट्रेट चेन आइडेंटिफाई कर लिया भाई। अब क्या करना होता है इसमें, ये देखो कि ब्रांच किस तरफ से नज़दीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ब्रांच लेफ्ट साइड से नज़दीक है, तो हमने यहाँ नंबरिंग कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसका हमने 4 नंबरिंग कर दिया भाई साहब, ओके। अब देखो इसका नंबरिंग जब 4 हो गया, देखो दूसरे नंबर पर अब क्या करना, फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट में देखा हमने कि ब्रांच कौन सा है, मिथाइल और मिथाइल, 2 मिथाइल है। तो पहले इसका तरीका समझना, पहले हमने 2 लिखा कि दूसरे नंबर पर मिथाइल है, फिर हमने देखा कि अरे यहाँ तो एक और मिथाइल है। पूछा अरे मिथाइल तुम दूसरा कहाँ पे है रे, बोला अरे हम भी 2 ही पर हैं, ऊपर देखिए ना ऊपर, तो एक मिथाइल यहाँ एक ऊपर, तो दोनों मिथाइल जो है वो यहीं पर है, तो 2,2 कर दिया भाई। अब पूछा कितने मिथाइल हो, बोलेगा हम तो 2 मिथाइल हैं, तो बहुत बढ़िया, तो डैश दिया। अब देखो 2 मिथाइल है ना, तो बस जो पहले लिखते थे वही यहाँ लिखेंगे, बस 2 के बदले में डाई वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई, और फिर तो फ्लो को रोकने वाला है, डाई मिथाइल। और फिर उसके बाद देखो मेन कार्बन चेन लिखते ही नहीं लिखते, तो 4 है ना, तो नाम क्या हो गया, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। लो भाई धीरे धीरे समझ में आएगा, एग्जाम्पल करा रहा हूं ना, करते जाओ। और लो क्वेश्चन एक और लो भैया, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच यहाँ डाल दो, जल्दी नाम बताओ भाई, काउंटिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे, 1 2 3, ये C नहीं है, ये CH3 है। दूसरे नंबर पे ब्रांच है तो 2 लिखा, उसके बाद कॉमा डालेंगे नहीं, अकेला है, डैश लिखा, कौन ब्रांच है, मिथाइल है, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे बहुत क्वेश्चन करा सकते हैं, तुम सीखते तो जाओ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा इसको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन इतने करा दूंगा। एक आध एग्जाम्पल किया होगा स्कूल में, बहुत से बहुत किया होगा, तो ठीक है। देखो यार और देखो, आगे सीखते जाओ, वीडियो लेंदी बनेगा लेकिन समझ में अच्छे से आएगा आपको, ठीक है। चलो भाई एक और देखते हैं, C C C C C, ये हो गया।
ये तो कर लिया शायद, एक और कर लो, चेंज करते हैं, ये कर लो। यहाँ पर है सी। अब देखो 2 ब्रांच है, अब 2 ब्रांच है, इसको नियो मत बोल देना, क्योंकि नियो तब बोलेंगे जब दोनों ब्रांच एक ही जगह पर होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो इसको छोड़ो भी, वो तो कॉमन नेम तो पढ़ लिया हमने। जल्दी से आते हैं IUPAC नेम पर। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? तो लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, ब्रांच तो उसी नंबर पे आना है। तो इसका हमने कर दिया 1 2 3 और 4, कहीं से भी करो, उधर से भी करो, एक ही बात है। और यहाँ पर C तो है ही नहीं, वो तो हमें लग रहा है देखकर, असली में तो यहाँ CH3 है, और यहाँ भी C तो है ही नहीं, असली में CH3 है, ठीक। सो CH3 आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो देखते हैं पहले कि हमारा नंबरिंग कौन सा है। नंबरिंग पहला तो 2 पर आया, 3 पर भी तो ब्रांच है, 3 पर भी डाल दिया हमने ब्रांच, क्या कहते हो? अब हमने क्या देखा कि भाई ब्रांच तो 2 है और दोनों ही किसके हैं, मिथाइल के हैं। उसके लिए डालते हैं डैश, आप ऑलरेडी जान चुके हो। तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल और फिर स्ट्रेट चेन, क्या नाम हो जाएगा इसका बिना स्पेस के, ब्यूटेन। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, काफ़ी है इतना। 10th में आपको इतना ही पढ़ना है भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज। वैसे कहीं भी आपको ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूँ, पता होना चाहिए आपको। देखो, मैं कभी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा बताता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर है कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो, तो अगर यहाँ पर ऐसे कार्बन 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 ऐसे लगा हुआ हो, और मान लो एक और कार्बन लगा हुआ हो ऐसे है, और यहाँ CH3 लगा हुआ हो, और यहाँ C2H5 आ जाए, सोचो। तो C2H5 का नाम क्या हो गया, इथाइल हो गया, इथाइल। और इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो 2 अलग अलग नाम हो गए ना, ये इथाइल और ये मिथाइल हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसका नाम कैसे लिखना चाहिए वो मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए, तो ये इथाइल हुआ, ये पता होना चाहिए पहले तो, डबल से एक ज़्यादा है कि नहीं, इसका नाम इथाइल हो गया। तो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तरीका समझिए। नंबरिंग करने का नियम ये होता है कि जैसे ये इथाइल है तो ये E से शुरू होता है, और ये मिथाइल है तो ये M से शुरू होता है। तो अब अल्फाबेट जब 2 आ जाए ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है। नियम लिख लेंगे बगल में यहाँ पर, कि जब कभी भी हमारे पास 2 ब्रांच अलग अलग हों तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करते हैं। तो ये E से शुरू होता है, M से, तो पहले E आएगा ना, तो इसलिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर यहां पर इथाइल होता तो हम उधर से काउंटिंग करते। मैं बता देता हूं, इसी कंपाउंड में काउंटिंग सीख लो बस, बाकी तो आपको नहीं, मुझे पता है। अगर इसी कंपाउंड में कार्बन 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 कितना है, 5 है ना, 5 ऐसा होता, और इस जगह पर होता C2H5 और यहां होता CH3, ठीक है। तो भले ही यहां से ब्रांच नजदीक है CH3 का, लेकिन काउंटिंग कहां से होगा, उधर से, क्योंकि इथेन ये इथाइल है, इसमें E पहले आता है, अल्फाबेटिकली ये जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम पहले रखेंगे। तो काउंटिंग उधर से होगा 1 2 3 4 5। इसका काउंटिंग कहां से होगा, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो इसका नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा हमने कि ब्रांच कहां पर है, नंबर 2 पर है। तो हमने लिखा कि भाई 2 पर कौन सा ब्रांच है, तो 2 पर है अपना इथाइल, तो 2 इथाइल, कॉमा 3 पर कौन है, तो भाई 3 पर है मिथाइल, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल, और फिर स्ट्रेट चेन पकड़ लो, तो 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेन हो गया ये। तो ऐसे इसका नाम लिखेंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब कि दूसरे नंबर पर इथाइल है, तीसरे पर मिथाइल है, और कंपाउंड जो है बीच में वो है पेंटेन। ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, और अगेन पेंटेन ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग, आई होप आप सीख गए होंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेट चेन यानी कि जो मेन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि ब्रांच कहाँ पर है, ब्रांच जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग करते हैं,
पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद डैश देकर ब्रांच का नाम लिखेंगे और फिर अपना जो मेन चेन है उसका नाम लिख देंगे। तो यही था IUPAC नोमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट जो है अपने 10th क्लास में लिखा हुआ है, तो उसी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और किस तरीके से हम कंपाउंड्स का आइसोमर बना सकते हैं ये भी इस पार्ट में हम आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, चलिए। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और मर जो MER वर्ड है मर, उसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उनको हम कहते हैं क्या, कि वो आइसोमर्स हैं। तो उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म बहुत टाइप का होता है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमारे 10th में भी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जल्दी से सीखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक, तो कंपाउंड्स जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन जो स्ट्रक्चर हो उनका, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है कंपाउंड का वो अलग अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने डेफिनेशन नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल सीखते हैं क्या क्या होता है। देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रोपेन का आइसोमर बनाओ। ठीक है, उसका नाम बदलना है, बस फॉर्मूला सेम होगा, उसका नाम कुछ बदल दोगे तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी तो बदल जाएगी, थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। प्रॉपर्टी तो खैर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदलना है बेसिकली 10th क्लास के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, पहले उठाते हैं इथेन को। दिखाता हूँ मैं कहाँ से क्या हो सकता है। तो पहले मैंने, चलो उसको भी और इजी करो, मैंने उठाया मीथेन को सबसे पहले। तो मीथेन उठाया तो भाई मीथेन का स्ट्रक्चर तो अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। मैंने कहा चलो भाई बताओ इसका आइसोमर क्या होगा। आपने कहा सर इसमें जगह कैसे बदलें? सर हम इस एच को यहाँ बदल दिए। मैंने बोले दिख तो सेम ही रहा है। नहीं सर वो दूसरा वाला एच है, आप नहीं देख पा रहे हैं, दूसरा वाला एच है। अरे भाई इसका कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बना ही नहीं सकते, ब्रांच सब होगा तब ना कुछ बदलोगे, अकेला कार्बन है तो इसका कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर आप नहीं बना सकते। ठीक है, चलो आपने एक और पिक किया भाई। कौन पिक किया? आपने इथेन उठा लिया। देखो हाइड्रोजन बनाओगे कंफ्यूजन होगा, बेटर है कि उसको मिटा के रखो, मन में रखो कि ये है, हटा दीजिए, मन में रखेंगे है। इसको क्या सेट करोगे आप? ऐसे उल्टा कर दोगे, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे क्या? नहीं कर सकते ना भाई, है तो वही। तो इथेन का भी आप कोई भी आइसोमर नहीं बना सकते। आपने किसको पकड़ा? प्रोपेन को पकड़ा भाई, पकड़ लिया प्रोपेन को। अब प्रोपेन के देखते हैं आइसोमर्स। तो आपने सोचा इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, इसको हम ना ऐसे कर दिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है तो वही। अरे ये है तो वही ना ब्रांच। अब कोई बोलेगा हम ऐसे लिख देंगे, इसको मोड़ देंगे, उससे क्या होगा? मतलब मोड़ने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ये रॉड नहीं है लोहा, कैसे मोड़ दिया, अरे बदल गया, ऐसे नहीं होता। कोई ऐसा लिख के आ जाए कि सर न्यू कंपाउंड सर, अरे भाई वही है, इसको मोड़ने से इसका नाम नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो भाई। तो आपने ये सीखा कि एथेन का प्रोपेन का भी आप आइसोमर नहीं बना सकते। तो आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बना सकते। तो आपने सबसे पहला कंपाउंड जो सीखना है जिसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है वो कंपाउंड है ब्यूटेन, और फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ओके, तो हमने लिया ब्यूटेन और 4 कार्बन जल्दी से सेट कर दिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो ये भी काउंट होता है आइसोमर में। अरे भाई एक तो है, ओरिजिनली है तो यही।
अब इसमें क्या बदलाव कर सकते हो आप? तो सबसे पहला बदलाव मुझे किसने सजेस्ट किया कि सर इसको ना आप ऐसे रखो और एक ब्रांच को ऐसे कर दो। बताओ, ये आप लोग समझदार हैं, बताइए ये आइसोमर होगा? है वो कार्बन को मोड़ दिया आइसोमर हो गया, ऐसे तो उसको मोड़ दो। तो फिर बोल रहा हूँ ये एक ही स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच बनाओगे तब आइसोमर मिलेगा ना। ये लिख लो, स्ट्रक्चरल आइसोमर तब बनता है जब ब्रांच बनेगा। जब तक ब्रांच नहीं बनेगा तब तक आप ये भूल जाइए कि आइसोमर शुरू हुआ है। यहाँ कोई ब्रांच है ही नहीं भाई, तो स्ट्रेट लाइन है। तो कहा नहीं सर यहाँ तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। बोला सर ऐसे कर दीजिए ना सर। अरे भाई वो भी एक ही बात है यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिटाओ उसको। सर ये वाला होगा सर? अरे ये भी तो वही है। अच्छा सर, सॉरी सर ये वाला होगा? नहीं सर कैसे होगा, ये भी तो ब्यूटेन ही है। सबको मिटा दिया, ये कोई भी नहीं है इसका। अब क्या किया, एक यहां पर लग दिया। अच्छा हाँ, अब आ गया ब्रांच भाई, एक ब्रांच आ गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया एक आइसोमर। ये बना के चेक करना पड़ेगा, वैसे तो 3-4 ही पढ़ना है तो प्रैक्टिस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बन गया। इसका नाम क्या लिखोगे? अब काउंटिंग कर लिया ना, नंबर 1 नंबर 2, दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया। अब किसी बच्चे ने कहा सर एक और बनेगा। बोले बताओ बेटा कैसा बनेगा? तो क्या बोलेगा कि सर इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ डाल दीजिए सी। अच्छा बोल तो दिया, हम जरा चेक भी तो कर लेंगे सही बोला कि नहीं बोला। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई इसका नाम लिख के बताओ। तो वो नाम लिखने के लिए गया, तो इसका नाम रखा 1, इसका 2, इसका 3, और दूसरे पे मिथाइल लिखा, तो उसको ये फिर से 2 मिथाइल प्रोपेन दिखेगा। और जैसे ही अपने हाथ से 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेगा, बोलेगा सर गलती हो गया सर, तो वही कंपाउंड खुद ही बोलेगा बच्चा, क्योंकि उसको पहले ही पढ़ा दिया गया है क्या कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो ब्यूटेन का एक जो ओरिजिनल होता है वो, और साथ में दूसरा, ये 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्यूटेन का बन सकता है। ठीक है, चलिए तो ब्यूटेन का आपने आइसोमर सीख लिया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि पेंटेन का आइसोमर क्या होता है और कितने बन सकते हैं। देखिए सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो भाई पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। पहला बनाते हैं वो तो जो कंपाउंड ओरिजिनल होता है वही बना लेते हैं। तो 5 तो लाइन से हो गया, 5 लाइन से पूरा हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करोगे? बदलाव करेंगे। तो पहला बदलाव तो बच्चों ने ये किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो नॉर्मल पेंटेन है। और ये क्या हो गया? ये आइसोपेंटेन हो गया। या तो इसको आइसोपेंटेन बोल दो, या फिर आप इसको दूसरे नंबर पर मिथाइल है तो आप इसको 2 मिथाइल पेंटेन भी बोल सकते हो, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। नंबर 3, बच्चे ने कहा सर एक काम करते हैं ना, ये 4 कार्बन है ना, तो यहाँ C ना रख के यहाँ रख देते हैं, नाम में बदलाव होगा ही नहीं, आप खुद देख लो, ये भी वही है, तो इसको भी हम मिटा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ अगर कार्बन रख दें तो आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर भी नाम, अब यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये भी वही कंपाउंड है, ये भी आप नहीं कर सकते। आप यहाँ कार्बन रख दोगे तो भी ये 2 मिथाइल पेंटेन होगा, तो ये भी काम आप नहीं कर सकते। मतलब कि इसमें से कोई भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? तो हम ये करेंगे कि अब हम ब्रांच यहाँ डालेंगे, इस जगह पर ब्रांच डालेंगे और एक ब्रांच ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो आपको अब दिखेगा कि इसमें एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, इसमें 2 ब्रांच आ गए। तो ये क्या हो गया? नंबरिंग करो 1 2 2 2
डाईमिथाइल प्रोपेन। काफ़ी इजी है, ये कर लिया हमने। तो इसके इतने ही आइसोमर पॉसिबल हैं और आइसोमर इसके नहीं बन सकते। आप किधर भी ऊपर नीचे कर लो, आपको यहाँ पर आइसोमर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके पास, हेक्सेन के पास। बस यही लिमिट है, हेक्सेन तक ही आपको पढ़ना है, क्योंकि बनने को तो कितने ही बन सकते हैं। C6H14 पहला जो कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बन गया। दूसरा 5 रख दिया एक लाइन में, एक यहाँ ब्रांच कर दिया। तीसरा 5 रख दिया एक लाइन में, एक ब्रांच यहाँ कर दिया। नाम देखो, ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, अलग अलग नाम है इसीलिए। हाँ, इसके ऊपर डालते कोई फायदा नहीं होता। नंबर 4 4 कार्बन ले लिया, एक ब्रांच यहाँ कर दिया, एक ब्रांच यहाँ कर दिया, ऐसा हो सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये कर सकते हैं। नंबर 5, अब बोलोगे सर यही चीज़ यहाँ कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही नाम है। या तो ये लिख लो, या फिर बगल में आप चाहो तो ये लिख लोगे ना, तो ये भी वही नाम हो गया ना यार। चेक कर लो, ये भी जो नाम आपको दिख रहा है, चेक करो ना। अब काउंटिंग वहाँ से करना पड़ेगा ना, तो वही नाम हो गया। तो इसको आप आइसोमर तो बोलोगे नहीं, तो एक ही बात है, मिटा दिया इसको। तो और कौन सा बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। 3 है ना, नहीं, हाँ ऐसा कर लो। 4 6 चाहिए ना अपने को, हाँ तो एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो, ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो पहले इसका नाम अगर देखो, इसका नाम क्या होगा, ये तो नॉर्मल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। देखो अलग नाम आया। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम देखिए, तो नंबर 2, तो 2 डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। देखो नाम बदल रहा है ना, तो नाम बदल रहा है इसीलिए इसके आइसोमर काउंट हो रहे हैं, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आप हेक्सेन के 5 आइसोमर बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक बात मैं आपको और लास्ट में ऐड कर देता हूं कि जो IUPAC नेमिंग हमने पढ़ा था, उसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड कर लेता हूं इसमें, हालांकि उसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बनाते हैं मान लो ये कंपाउंड, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको ब्यूटेन बोलते हो ना। तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। इतना आप जानते हो, डबल बॉन्ड में इन लग जाता है लास्ट में। अब ये डबल बॉन्ड तो कहीं भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो अब इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग, वही काउंटिंग का रूल बता देता हूँ। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, तो काउंटिंग 1 हो गया, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से हुआ, नंबर 2 से, 1 से हुआ। तो आपको क्या दिख रहा है, पहले नंबर पर ही आपको डबल बॉन्ड दिख गया। तो चूंकि आपको पहले नंबर पर डबल बॉन्ड दिखा, तो इसको ब्यूटीन बोलने के साथ साथ आप IUPAC टर्म्स में क्या बोल सकते हो, ब्यूट 2 इन, या फिर आप चाहो तो इसको 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हो। इससे समझ में ये आ जाएगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। या फिर देखो इसी ब्यूटीन में अगर ऐसा लिखा होता, सपोज करो, तो यहाँ से चलो इधर चलो, एक ही नंबर पे आएगा, तो नंबर 1, नंबर 2, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो इसको आप चाहो तो सॉरी यहाँ ब्यूट 1 इन होगा, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन होगा, पहले नंबर पे है ना। यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, या फिर इसको आप ब्यूट 2 इन भी कह सकते हो। तो इस तरीके से आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड में भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है वो एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।